ओके। इज ए स्क्रीन विजिबल? ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे कन्फ्लुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके। तो इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट 12.2 का मैंने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, और कुछ क्वेश्चन जो था किसी को डाउट था तो मैंने बताया था, उसको क्लियर है? दीपाली आपको मैंने बताया था, क्लियर है वो? ओके। तो कन्फ्लुएंस ऑफ ट्रायंगल, कन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कन्फ्लुएंस का मतलब होता है इक्वल। ओके। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कन्फ्लुएंस ऑफ ट्रायंगल में, जैसे कि दो ट्रायंगल्स को हम लोग इक्वल करेंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल है या नहीं है, इसको हम लोग इसमें पता करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। वो कैसे पता करेंगे? जब उसका सब सब साइड और सब एंगल्स बराबर होंगे तब ना। तो उससे पहले हम लोग, जैसे कि ये आपका एक ट्रायंगल है, डी ई एफ आपका एक ट्रायंगल है। तो राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रेफरिंग टू एडजेसेंट फिगर, व्हिच इज द एंगल अपोजिट टू द साइड डीई। डीई के अपोजिट ये आपका कौन कौन सा साइड है इसमें? इसमें आपका साइड है डी, डीई, डीएफ और ईएफ। ओके। एक ये साइड है डीई, और एक ईएफ साइड है आपका, और एक थर्ड साइड है आपका डीएफ। ओके। और एंगल कौन कौन सा है इसमें? एंगल आपके, एक एंगल आपका डी है, दूसरा आपका ई है, तीसरा आपका एफ है। ओके। तो इसमें आपको बताना है कि विच इज द एंगल अपोजिट टू द साइड डीई। डीई ये साइड है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? इस साइड के अपोजिट में एंगल एफ। ओके। उसी तरीके से डीएफ के अपोजिट में कौन सा है? इसके सामने जो है ई है, यानी कि इसके अपोजिट में ई है। उसके बाद उसी तरीके से ईएफ का अपोजिट में कौन सा है? एंगल डी है। ओके। विच इज द साइड अपोजिट टू एंगल ई? एंगल ई ये है आपका, ये आपका एंगल ई है। तो ई के अपोजिट में कौन सा साइड है? साइड डी और एफ। ओके। डीएफ आपका साइड है। विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड डीई एंड साइड डीएफ? ये आपका साइड डीई जो है, और दूसरा आपका डीएफ। डीई और डीएफ से कौन सा एंगल बन रहा है आपका? ये आपका डीई साइड है, ये, और ये आपका डीएफ साइड है। इसके बीच में आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल डी है। ओके। विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड डीई एंड साइड डीएफ? ओके, ये हो गया। फोर्थ है आपका विच साइड इज इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ? एंगल ई और एंगल एफ कौन सा साइड इंक्लूड कर रहा है? एंगल ई ये है आपका, एंगल ई ये है, और एंगल एफ आपका ये है। ओके। तो यहाँ पे इसमें कॉमन साइड कौन सा है आपका? ई एफ आपका इसमें कॉमन साइड है, ये हो गया। ये आपका इसमें कॉमन साइड है। स्टेट द एंगल्स
एडजेसेंट टू साइड डीई। डीई के एडजेसेंट में कौन कौन सा आपका एंगल है? ये आपका डीई कहाँ है? ये आपका डीई है। ओके, मैं इसको कलर चेंज कर, ये आपका साइड डीई है। डीई का एडजेसेंट एंगल आपका कौन कौन सा होगा? एक एंगल ई होगा, ओके, और आपका एक दूसरा एंगल ई होगा। नेक्स्ट, द फिगर विच exactly coincide with each other are called congruent figure। जब दो फिगर आपका एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा, जैसे कि ये आपका एक फिगर हुआ और दूसरा आपका ये फिगर, ओके। जैसे मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे ए सी, मैं करता हूँ डी ई, ओके। एक आपका फिगर है ए बी सी और दूसरा फिगर है डी ई एफ, ओके। तो ये दोनों जो फिगर है वो अगर एक दूसरे पे कंसाइड कर जाएगा तो ये दोनों फिगर ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे के कन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका, द सिगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कन्ग्रुएंट। जो सिगमेंट है, लाइन सिगमेंट, यानी कि जैसे ई एफ आपका एक सिगमेंट हुआ, डीई आपका एक सिगमेंट हुआ, या साइड बोलिए उसको। तो जैसे कि ये दो ट्रायंगल है आपके, दो फिगर्स है, ओके। ए बी जो है, ए बी और डीई के इक्वल हुआ, तो यानी कि ए बी इक्वल टू है डीई के, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए बी जो है, ए बी लेंथ है, ए बी जो लेंथ है वो डीई के कन्ग्रुएंट होगा, ओके। उसी तरीके से साइड बीसी है, बीसी और ईएफ, ओके। अगर ये दोनों इक्वल है, बीसी इक्वल टू ईएफ, ये दोनों का लेंथ इक्वल है, ये दोनों का लेंथ इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं बीसी जो है वो कन्ग्रुएंट है ईएफ, ओके। थर्ड है आपका, एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कन्ग्रुएंट। जब टू एंगल्स इक्वल होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वो कन्ग्रुएंट है। उसके बाद कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे कि आपका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी में क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर्स, कॉपी ट्रायंगल ए बी सी ऑन ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर का आपने नाम सुना है? ट्रेसिंग पेपर का आपने नाम सुना है? ट्रेसिंग पेपर आपका एक तरीके का पेपर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ओके, जिसमें हम लोग कुछ पेंसिल से उस पे स्केच कर सकते हैं, ओके। तो यही बोल रहा है कि फिगर जो ये फिगर है उसको, ट्रायंगल ए बी सी जो है उसको हम लोग एक ट्रेसिंग पेपर लेकर के, ओके। ट्रेसिंग पेपर के बारे में आप लोग नहीं सुना है, मैं बता देता हूँ। ट्रेसिंग पेपर एक तरीके का आपका पेपर होता है, ओके। जैसे आपका पेज जो है वो उसी तरीके का होता है, लेकिन आपका पेज जो है होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लेकिन जो ट्रेसिंग पेपर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसपे हम लोग कुछ लिख भी सकते हैं, ओके। तो उस तरीके का एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे और इस फिगर एबीसी जो है, जो फिगर दिया हुआ है इस पे रखेंगे, और रख के जो ट्रायंगल दिया हुआ उसको हम लोग इसके ऊपर से कॉपी कर लेंगे, ओके। कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर रखेंगे, इस पे ट्रेसिंग पेपर रखने के बाद हम लोग ट्रेसिंग पेपर रखने के बाद जैसे कि उस पे ट्रेसिंग पेपर पे हम लोग जो लाइन है उस लाइन को हम लोग स्केच कर लेंगे पेंसिल से या फिर पेन से, ओके, इस तरीके से। प्लेस इट ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पॉइंट ए coincides with पॉइंट पी, और इस
ट्रेसिंग पेपर को यहाँ से हटा लेंगे। उसके बाद जो पी क्यू आर ट्रेंगल है इस पे हम लोग कंसाइड करेंगे उसको। ओके, तो उस पे कंसाइड करेंगे किस तरीके से? जो ए पॉइंट है उसको पी पॉइंट पे कंसाइड करेंगे। ये जो आपका ए पॉइंट है उसको हम लोग पी पॉइंट पे कंसाइड करेंगे। उसके बाद पॉइंट बी जो है उसको हम लोग पॉइंट क्यू पे कंसाइड करेंगे। ये आपका पॉइंट बी हुआ और यहाँ पे क्यू हुआ। तो ए को आप पी पे करेंगे और बी को जो है क्यू पे करेंगे। उसके बाद एंड पॉइंट सी विथ पॉइंट आर, और सी पॉइंट को आर पॉइंट से कंसाइड करेंगे। You will find that both the triangles coincide exactly with each other. That is they are congruent. अगर ये दोनों एक दूसरे पे कंसाइड हो जाता है, जैसे कि आपका ट्रेसिंग पेपर जो है पी क्यू आर ट्रेंगल पे अगर आपका कंसाइड हो जाता है, यानी कि ए बी सी ट्रेंगल जो है वो पी क्यू आर ट्रेंगल से कन्ग्रुएंट है। ओके, ये क्लियर हुआ इतना? यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है? In the activity on way of placing triangle ABC on triangle PQR is given. But if we place point A on point Q, point B on point R, and point C on point P, then two triangles will not coincide with each other. It means the verticals must be matched in a specific way. The way of matching the vertices is denoted by one-to-one correspondence. Point A correspond to P is denoted by AP. Here, two triangles are congruent in the correspondence. AP B congruent to Q और C congruent to R. ओके, C मतलब C पॉइंट जो है वो R पे हम लोग कंसाइड करेंगे। When the two triangles are congruent in this way, we get six congruence, namely this. ओके, तो हम लोग जो है जब हम लोग अगर ये ट्रेसिंग पेपर को पी क्यू आर पे रखेंगे, ठीक है, ए को जो है क्यू पे रखेंगे और बी को जो है, बी जो है आपका ये ए को हम लोग क्यू पे रखेंगे, बी को बी को क्या बोल रहा है आर पे रखने के लिए, आर पे रखेंगे और सी को जो है पी पे रखेंगे। ओके, तो ये जो अगर ये जब हम लोग रखेंगे अगर ये मैच कर गया तो ये कन्फ्लुएंस हुआ, कन्फ्लुएंट हुआ दोनों। अगर मैच नहीं करेगा तो वो कन्फ्लुएंट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर रोटेट करेंगे। जैसे ए को क्यू पॉइंट पे रखा गया, ठीक है, उसके बाद इंटर ए को हम लोग फिर इंटरचेंज करके आर पे रखेंगे, फिर देखेंगे कंफ्लुएंट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब दोनों एक दूसरे पे मिल गया कि नहीं मिला। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग इसको बारी बारी से फिर क्यू पे रखेंगे ए पॉइंट को। तो जब ये तीनों पे रखने के बाद अगर सब किसी एक पे मिल गया या फिर सब पे मिल गया तो ये आपका ट्रायंगल जो होगा, दोनों ट्रायंगल वो आपका कन्ग्रुएंट होगा। अगर किसी पे अगर ये मैच नहीं कर किया, किसी पे अगर मैच नहीं किया तो ये आपका कन्फ्लुएंट नहीं होगा। ओके, तो इस एक्टिविटी को आप लोग कर सकते हैं ट्रेसिंग पेपर लेकर के। तो यहाँ से हम लोग को सिक्स कन्फ्लुएंस कौन कौन सा मिलेगा? सिक्स कन्फ्लुएंस कौन कौन सा? जब ये दोनों इक्वल ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल इक्वल जब होंगे तो एंगल ए जो होगा आपका, एंगल ए जो होगा वो आपका एंगल पी के बराबर होगा। एंगल बी जो होगा आपका वो एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी जो होगा आपका एंगल आर के इक्वल। ओके,
और क्या मिलेगा इसमें, ये जो होगा ए बी सेगमेंट लाइन सेगमेंट जो है, ए बी लाइन सेगमेंट वो आपका पी क्यू लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा। बीसी जो है आपका, बीसी जो होगा ये वो क्यू आर के इक्वल होगा, और एसी जो होगा आपका, एसी लाइन सेगमेंट वो आपका पी आर के इक्वल होगा। ओके, तो इस तरीके जब ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा तब इस तरीके का आपका 6 कन्ग्रुएंस हमको मिलेगा। Triangle ABC congruent to triangle PQR implies the correspondence A corresponding to P, B पॉइंट जो है वो Q पॉइंट पे कंसाइड करेगा, C पॉइंट जो है वो R पे कंसाइड करेगा। And the 6 congruence mentioned above. Therefore, while writing the congruence of two triangles, we have to take care that the order of vertices observes the one to one corresponding ascertaining congruence. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज का ख्याल रखना है कि इसका ए पॉइंट जो है वो पी पॉइंट पे है, बी पॉइंट जो है वो क्यू पॉइंट पे है, और सी पॉइंट जो है वो आर पॉइंट पे है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा एंगल है, बी है और सी, यानी कि पी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्यू होगा वो और आर होगा, और क्यू जो है वो बी के इक्वल होगा, आर जो है वो सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट, जैसे कि ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर आर कंग्रुएंट, देयरफॉर कंग्रुएंट पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय आइडेंटिकल मार्क्स। ओके, जैसे अनिल, रेहाना एंड सुरजीत हैड रिटेन कंग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल्स एज फॉलो। ठीक है, अनिल, रेहाना और सुरजीत जो है वो ट्रेंगल्स के कंग्रुएंस लिखे हैं और इसको आइडेंटिकल मार्क्स से इसको इंडिकेट किया गया। जैसे ये वन, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। ओके, ये जैसे कि ये वन लाइन है, यहाँ पे वन लाइन से कट किया गया है और यहाँ पे भी वन लाइन से कट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीबी जो है, सीबी लाइन सेगमेंट वो आपका आरपी के बराबर है। ओके, एबी जो लाइन सेगमेंट है वो पीक्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू लाइन से इसको कट किया गया है, यहाँ पे भी टू लाइन से कट किया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका AB जो है वो PQ के बराबर है। ओके, और AC जो है, AC यहाँ पे थ्री लाइन से कट किया गया है, मतलब थ्री लाइन से मार्किंग किया गया है, और यहाँ पे भी थ्री लाइन से मार्किंग किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है वो RQ के बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पे एक मार्क किया गया है X से, और यहाँ पे भी एक मार्क किया गया है X से। तो ये जो एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है। उसी तरीके से एंगल A जो है वो जीरो से मार्क किया गया है, और Q में भी जीरो से मार्क किया गया है, यानी कि A जो है वो Q के बराबर है। और यहाँ पे इस तरीके का जब होगा, इस तरीके का, तो हम लोग इसको बोलते हैं राइट एंगल। ओके, इसको जो है हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। इस तरीके का जहाँ पे भी एंगल को शो किया जाएगा उसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। और एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, और इस ट्रेंगल में आर पी क्यू में यहाँ पे आपका एंगल पी पे राइट एंगल है। ओके, तो ये जब तीनों साइड, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों जो ट्रेंगल है वो आपका कन्ग्रुएंट है। तो कन्ग्रुएंट लिखना कैसे है उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसे अनिल ने लिखा ट्रेंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल क्यू पी आर। यहाँ पे ए बी सी, ये आपका ए बी सी ट्रेंगल है और यहाँ पे क्यू पी आर है। और रेहाना ने लिखा बी ए सी। ओके, ये आपका बी रहा, ये आपका ए रहा, और ये आपका सी रहा। ओके, और
सुरजीत ने लिखा ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तीनों ने क्या लिखा है, ट्रेंगल का नेम ही लिखा है, लेकिन इसमें हम लोग सीक्वेंस देखेंगे। जैसे ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्यू है, तो हम लोग देखेंगे ए के सामने क्यू, ए को क्यू से कोइंसाइड करते हैं तो वो एंगल वहां पे इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए जो है ये, और क्यू जो है यहाँ पे है। यहाँ पे कितना एंगल ये है, ये आपका जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो से इंडिकेट किया गया है इस एंगल को, और इस एंगल को भी जीरो से इंडिकेट किया गया है। तो ये ए जो है क्यू पे कोइंसाइड करेगा और इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। बी जो है, बी आपका राइट एंगल है, और यहाँ पे पी जो है वो भी राइट एंगल है, यानी कि बी जो है पी पे कोइंसाइड करेगा, यानी कि 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है। यहाँ तक ठीक है, बी जो है पी के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद सी जो है, सी कहाँ पे, यहाँ पे, तो सी यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल यहाँ पे मतलब x से इसको डिनोट किया गया है। ओके, उसी तरीके से आर में भी x से डिनोट किया गया है, यानी कि आपका ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल क्यू पी आर जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अनिल इज करेक्ट हो गया। उसके बाद रेहाना, रेहाना जो है वो लिखती है बी ए सी। ओके, तो बी कहाँ पे आपका, ये है, ये आपका बी है। उसके बाद इसमें देखेंगे नेक्स्ट टाइप में, तो यहाँ पे बी है, तो बी के बाद बी यहाँ पे फर्स्ट में है, और यहाँ पे बी भी फर्स्ट में है, तो बी यहाँ पे फर्स्ट है। तो एंगल देखेंगे, एंगल जो है यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है। यहाँ पे बी और बी जो है वो कन्ग्रुएंट है। ओके, यहाँ पे फिर ए है, ए कहाँ पे, यहाँ पे है। ए जीरो डिग्री से इंडिकेट किया गया है, जीरो से, और यहाँ पे क्यू जो है वो आपका जीरो से इंडिकेट किया गया है। तो ए जो है वो क्यू के बराबर है, और सी जो है वो आर के बराबर है, जैसा कि लिखा गया है यहाँ पे। यानी कि रेहाना का भी आपका क्या है, करेक्ट है, और अनिल का भी करेक्ट है। उसी तरीके से सुरजीत का, सुरजीत ने क्या लिखा है, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी की बात। तो ए के सामने देखेंगे एंगल, ए यहाँ पे है और यहाँ पे पी है, तो एंगल ए जो है वो पी के बराबर है क्या, एंगल ए जो है पी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ए पी के। उसी तरीके से बी क्यू के, तो बी कहाँ पे आपका, यहाँ पे, और क्यू यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये आपका गलत तरीका है लिखने का। जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ओके, ये क्लियर हुआ। ये क्लियर नहीं हुआ, फिर से रिपीट करो। ओके, क्लियर है, गुड। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। In the adjacent figure, parts of triangles indicated by identical marks are congruent. First है आपका identify the one-to-one correspondence of vertices in which the two triangles are congruent and write the congruence in two ways. Okay? ये जो बगल में फिगर दिया हुआ है इसको आइडेंटिकल मार्क्स से इसको डिनोट किया गया है। ओके, इंडिकेट किया गया है कुछ, जैसे कि पहले था, और आपको बताना है टू वे में आपको कॉन्फ्लुएंस लिखना है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट जो है, एंगल जो है वो कॉन्फ्लुएंट है, या फिर साइड कौन कौन सा जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हमको मैच करना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एस है और यहाँ पे एक्स है। ओके, तो एस को हम लोग कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, किस पॉइंट पे, सेकेंड वाले ट्रायंगल में।
ये आपका एक ट्रेंगल है एस टी यू और दूसरा ट्रेंगल है एक्स वाई जेड। ओके, तो एंगल एस जो है, एस वाला पॉइंट जो है वो किस पॉइंट पे वो आपका कॉन्साइड किया जाएगा, मैच किया जाएगा? एक्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेशन है एंगल का, वो एक्स के इंडिकेशन के इक्वल है। ओके, कंग्रुएंट है। फिर उसी तरीके से एस टी जो है साइड, एस टी साइड किस पे होगा? एस टी साइड, एक्स टी साइड, सॉरी, एस टी साइड, एस टी साइड जो है वो यहाँ पे डबल लाइन है, डबल लाइन से इंडिकेट किया गया है। और इस ट्रेंगल में आपका किससे इंडिकेट किया गया? यहाँ पे, तो यानी कि एस टी जो है वो एक्स जेड के इक्वल है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे टी पॉइंट है, टी पॉइंट जो है जेड पे कॉन्साइड करेगा और एस टी जो साइड है वो एक्स जेड पे कॉन्साइड करेगा। टी यू जो साइड है, टी यू साइड वो आपका जेड वाई साइड पे कॉन्साइड करेगा, जेड वाई साइड पे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लेता हूँ इसमें, इसका नेमिंग कर देता हूँ एस टी यू है और एक्स वाई जेड। कुछ इस तरीके का आपका फिगर था वहां पे। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका एस टी साइड जो है वो किसके इक्वल टू है? साइड एस पी इक्वल है आपका एक्स वाई पे, एक्स जेड पे। फिर साइड साइड टी यू,
ओके। तो ये जो ट्रायंगल है तो इसमें साइड एस टी जो है वो एक्स जेड के इक्वल है। एस टी साइड जो है वो आपका एक्स जेड के इक्वल है। टी यू जो है वो टी यू ये वाला साइड वाई जेड के इक्वल है। एस यू जो है एक्स जेड के इक्वल है। एक्स एस यू एस यू एस टी जो है यहाँ पे एक्स वाई होगा। ओके। तो यहाँ पे जो है आपका ये ऐसे इक्वल है। तो हमको करना क्या है, हमको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वे में लिखना है। ओके। हमको लिखना है कि राइट द कॉन्ग्रुएंस इन टू वेज। ओके। और कॉन्ग्रुएंस का साइन जो है आपका ये होता है। कॉन्ग्रुएंस का साइन जो है आपका ये आपका कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ऐसे साइन को हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे वो कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल टू। तो ये इक्वल टू का साइन है और कॉन्ग्रुएंस का साइन ये है। जैसे कि यहाँ पे एस टी इक्वल टू एक्स जेड लिखे हैं मैंने। ओके। एस टी इक्वल टू मैंने एक्स जेड लिखा है। तो हम तो ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि एस साइड एस टी इक्वल टू जेड एक्स। ठीक है। साइड एच टी जो है ये आपका एस टी वो जेड एक्स के बराबर है ना, या फिर एक्स जेड के बराबर है। ये दोनों साइड क्या है, बराबर है एस टी और एक्स जेड। ओके। लेकिन यहाँ पे जब आपका एक साइन आ जाएगा कॉन्ग्रुएंस का इस तरीके से, ये आपका कॉन्ग्रुएंस का साइन है। तो आपका ये एस टी जो है वो जेड एक्स के इक्वल है, लेकिन एस टी जेड एक्स के कंक्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एस जो है, एस के पास जो आपका एंगल ये एस, एस के पास आपका ये एंगल बन रहा है, तो वही चीज आपका इसमें भी होना चाहिए। यानी कि एक्स के साथ ये एंगल बन रहा है, एस और एक्स जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। एस और एक्स एक्स एक दूसरे पे जो है कोइंसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है एस और जेड हो रहा है, तो एस यहाँ पे है और जेड आपका यहाँ पे है। तो ये दोनों क्या कोइंसाइड करेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो है एस टी साइड जेड एक्स के इक्वल है, लेकिन एस टी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वही अगर बात करें ये एस टी जेड एक्स जेड के कॉन्ग्रुएंट भी है और इक्वल भी है। ओके। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि टू वे में कैसे लिखेंगे, यानी कि एस ट्रेंगल ट्रेंगल एस टी यू ट्रेंगल ए एक्स जेड वाई। तो यहाँ पे आपका एस जो है एक्स के इक्वल है, टी जो है आपका जेड के इक्वल है। टी कहाँ पे है, यहाँ पे। ये वाला एंगल टी एंगल किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। यानी कि टी को जेड पे कंसाइड करेंगे और यू को जो है हम लोग वाई पे कंसाइड करेंगे। तो उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आपका यहाँ पे भी लिखा गया है। तो ये आपका वन वे हो गया। दूसरा वे क्या हो सकता है, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग बताइए। और हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं,
जैसे ये टी है, मैं टी से स्टार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपका टी है, तो टी का जो वर्टाइसिस होगा किस पे आपका मैच करेगा, टी का वर्टाइसिस किस पे मैच करेगा, जेड पे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पहले जेड आएगा। ओके, उसके बाद टी के बाद यू है, या फिर आप एस भी लिख सकते हो। तो यू लिखोगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं यू लिखता हूँ, टी यू, तो इस ट्रायंगल में से कौन सा पॉइंट लेंगे, अब यू देखेंगे कौन सा है, यू यू के इक्वल कौन सा एंगल है, यू के इक्वल एंगल आपका वाई है, तो यहाँ पे वाई लिखेंगे। उसी तरीके से आपका यहाँ पे इस ट्रायंगल में आता है, इस ट्रायंगल में आपका एस बच रहा है, तो फिर हम लोग एस लिखेंगे। और फिर आपका इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में यहाँ पे एस, तो यहाँ पे एक्स, और ये जो यहाँ पे साइन जो होगा ऐसे होगा। ओके, और एक वे क्या हो सकता है, आप लोग सिर्फ लिखेंगे कौन, एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक बार एस से स्टार्ट किया है, एक बार टी से मैंने स्टार्ट किया, एक बार यू से स्टार्ट करो आप लोग, यू से स्टार्ट करके लिख के बताओ कि क्या होगा कन्फ्लुएंस। यूएसटी, ये किस, ये यूएसटी जो होगा वो किसके कन्फ्लुएंट होगा, कौन सा उसका सीक्वेंस क्या होगा, नेक्स्ट वाले में यूएसटी, ये आपका यू हुआ, ये आपका एस हुआ, ये टी हुआ। नेक्स्ट आपने क्या लिखा है, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, गुड, गुड नंदनी। नेक्स्ट एक्स वाई जेड। ओके, यूएसटी वाई एक्स जेड। ओके, गुड। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कैसे लिखना है ये। ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट विथ रीजन वेदर द स्टेटमेंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड congruent टू ट्रायंगल एस टी यू इज राइट और रॉन्ग। आपको बताना है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड congruent टू एस टी यू है या नहीं, आप लोग जल्दी से बताओ इसको, ये करेक्ट है या नहीं। इस तरह ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और एस टी यू, मैच करके देखो, एक्स को एस के साथ, वाई को टी के साथ, जेड को यू के साथ, मैच हो रहा है क्या। ये स्टेटमेंट तब मैच हो रहा है तो राइट होगा, अगर स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा होगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे है, तो एक्स कहाँ पे है इसमें, ये है आपका एक्स रहा, तो एक्स जो है एस के साथ कन्ग्रुएंट है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाई। वाई यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है। तो वाई जो है वो बोल रहा है कि टी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। वाई ये आपका रहा, वाई ये रहा, और टी आपका ये रहा। तो ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल वन क्लियर हुआ? ओके, second example. In the given figure, the identical marks show the congruent parts in the pair of triangles state correspondence between vertices of triangles in which the two triangles are congruent. उसी तरीके से ये भी आपका दो इसमें ट्रेंगल है। ये आपका एक फिगर है, लेकिन इसमें ट्रेंगल कितने हैं? दो ट्रेंगल है। एक कौन कौन सा है? एक आपका ए बी डी और दूसरा ए सी डी। तो इसमें भी आपको वही चीज बताना है कि कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सा है। ओके, तो ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी, ये आपका ए बी डी आपका एक ट्रेंगल हुआ। ये ए बी डी, ये, और दूसरा ट्रेंगल ए सी डी, ये ट्रेंगल। साइड ए डी इज कॉमन, ए डी जो है दोनों। ओके, मैं बता रहा हूं इसमें कैसे क्या करेंगे। तो एडी जो है आपका इसमें कॉमन है दोनों में। एवरी सीगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देयरफॉर ए जो है आपका ए पे ही कौन साइड है? ए पॉइंट जो है आपका, ए पॉइंट जो है वो ए पे ही कौन साइड है, इसको कौन साइड करने की जरूरत नहीं है। और बी सी बी जो है वो सी पे कौन साइड करेगा, ये बी जो है वो सी पे कौन साइड करेगा। यानी कि ये वाला ट्रायंगल को हम लोग उलट देंगे इधर की तरफ, तो ये एक दूसरे पे कंसाइड कर जाएगा। और डी जो है, डी पॉइंट को भी कंसाइड करने की जरूरत नहीं है, डी पॉइंट आपका यहीं पे कंसाइड हो जाएगा। यानी कि आपका ए पॉइंट ए से मैच कर गया, बी पॉइंट सी से मैच कर गया, और डी पॉइंट, मतलब डी पॉइंट आपका यहीं पे है। ओके, तो आपका ये ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, ए सी डी जो है आपका, ये दोनों कन्ग्रुएंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ए बी डी आपका ए पॉइंट ये रहा, तो नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में भी ए पॉइंट ही है, तो ट्रायंगल ए लिखेंगे पहले। उसके बाद बी, बी आएगा तो बी से कौन सा कंसाइड कर रहा है? सी वाला पॉइंट। तो हम लोग इसमें बी लिखेंगे, इसमें सी लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? डी है, तो डी दोनों में है कॉमन, यानी कि डी पॉइंट ये हुआ और डी पॉइंट, डी पॉइंट दोनों कंसाइड कर रहा है, तो लास्ट में हम लोग डी लिखेंगे। ओके, तो इसमें कंसाइड कर रहा है। तो और चीज इसमें क्या देखेंगे कि ये साइड जो है वो इक्वल है, साइड भी इक्वल है। ए बी साइड जो है वो ए सी के इक्वल है, तभी ना कंसाइड करेगा। अगर ये साइड इक्वल नहीं रहेगा तो क्या बी पॉइंट सी पे कंसाइड करेगा? बी पॉइंट जो है वो सी पे कंसाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए साइड को भी इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, अगर जब कॉमन साइड रहता हो, जब कॉमन साइड रहता है, जैसे कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में आपका ए डी जो है वो कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड को हम लोग शो करने के लिए हम लोग इस तरीके का एक साइन देते हैं। ओके, ये आपका इंडिकेशन है। अब हम लोग इसमें कैसे कैसे आपका कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, सारे एंगल को, सारे साइड को जब इक्वल होगा तब हम लोग बोल रहे थे ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जब सब छह साइड,
3 एंगल्स और 3 साइड, तीनों को तीन तीन 6 चीजों को हम लोग देखना पड़ता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। So to show that a pair of triangles is congruent, it is not necessary to show that all 6 corresponding parts of the two triangles are congruent. तो हम लोग को अगर congruent चेक कर टेस्ट करना है कि ये दोनों ट्रेंगल जो है congruent है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग को 6 पार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं है। If 3 specific part of one triangle are respectively congruent with the 3 corresponding parts of the other, then the remaining 3 corresponding parts are also congruent with each other. It means the specific 3 parts ascertain the test of congruence. ओके, तो अगर हम लोग इसमें से कोई भी 3 पार्ट को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट को, ओके, तो ये दो ट्रायंगल जो है वो आपका congruent होगा। We have learned the construct the 3 specific parts of a triangle which define a unique triangle decide a test of congruence. Let us verify this. जैसे ये फर्स्ट है आपका 2 साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन में गिवन हो ये दो ट्रायंगल, आपको इसमें पता हो कि इसके 2 साइड्स जो है 2 साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल से और 1 एंगल जो है इस ट्रायंगल से इक्वल है, तो ये क्या मतलब कि कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये आपका टेस्ट है, इससे हम लोग पता करेंगे। जैसे कि ये दो ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एल एम एन। तो आपका लेंथ ए बी लेंथ जो है, यहाँ पे आपका ए बी लेंथ जो है वो किसके इक्वल टू है, एल एम के। और BC जो है, BC आपका MN के इक्वल है और एंगल B जो है एंगल M के इक्वल है। यहाँ पे आपका 3 साइड्स है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ABC को हम लोग ट्रेसिंग पेपर पे हम लोग कॉपी कर लेंगे। ओके, और कॉपी करके LMN पे हम लोग इस तरीके से हम लोग रखेंगे, जैसे कि L जो है, L पॉइंट वो A पॉइंट से कंसाइड करे। L पॉइंट जो है वो A पॉइंट से कंसाइड करे और ये LM साइड है, LM साइड वो AB के साइड से कंसाइड करे। उसी तरीके से BC जो साइड है वो MN के साइड से कंसाइड करे। तो हम लोग देखेंगे कि ABC ट्रायंगल जो है वो LMN के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, अगर दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो, जैसे कि इसमें 2 साइड इक्वल है ना, एक ये इससे इक्वल है और ये जो है आपका इसके साथ इक्वल है और एक एंगल B जो है वो M के साथ इक्वल है, तो ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं SAS टेस्ट से जो है। तो SAS टेस्ट क्या हुआ, तो इसमें एक S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड, यानी कि दो साइड जो है ये साइड और ये साइड इक्वल है। फिर उसके बाद एंगल ये एंगल इक्वल है और ये साइड BC MN के इक्वल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है कि आपका 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब 3 कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक PQR और XYZ। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे दोनों ट्रायंगल को, जिससे कि PQ जो है, PQ जो है वो XY के इक्वल हो। ओके, और QR जो है, QR ये सेगमेंट
वाई जेड के इक्वल हो, ओके। और आर पी ये एक्स जेड के इक्वल हो, ओके। उसके बाद फिर हम लोग जब दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, फिर ट्रेसिंग पेपर को पी क्यू आर पे शिफ्ट करेंगे, फिर हम लोग उस पे ड्रॉ करके इस पे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपका पी पॉइंट जो है वो एक्स पॉइंट पे कंसाइड करे, ओके। और क्यू पॉइंट जो है वो आपका वाई पॉइंट पे कंसाइड करे, और आर पॉइंट जो है वो आपका जेड पॉइंट पे कंसाइड करे। तो आप लोग देखेंगे जब इस तरीके का कंसाइड करेगा इस तरीके से, तो आपका पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर कंग्रुएंट होगा एक्स वाई जेड, ओके। तब एक बात आती है ये कि हम P को ही, P पॉइंट को x पे क्यों हम लोग कंसाइड करेंगे, हम लोग y पे भी कर सकते हैं, z पे भी कर सकते हैं ना। तो ऐसा जब आप लोग ऐसा करेंगे, ट्रेस पेपर को इस पे दूसरे वाला पॉइंट को दूसरे पे कंसाइड करेंगे, तो देखेंगे कि ये मतलब एक दूसरे पे मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप लोग पॉइंट को चेंज करेंगे। तो जब पॉइंट को चेंज करेंगे, तो अगर जब P x पॉइंट पे आएगा, तब आपका ये जा करके दोनों ट्रायंगल जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा और एक दूसरे पे कंसाइड कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड ASA टेस्ट, यानी कि टू एंगल्स मतलब कि जिसमें दो एंगल दिया हुआ रहेगा और एक साइड रहेगा। तो जैसे कि ये आपका एक ट्रायंगल है, तो आपको इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है जैसे कि एक्स वाई जेड, उसमें दो एंगल हो, एक एक्स एक जेड आपका एंगल है और एक आपका साइड। तो ये एक्स जो है वो आपका डी के इक्वल बनाना है, एंगल डी के इक्वल। एंगल जेड जो है वो एंगल एफ के इक्वल बनाना है, और एक्स जेड जो है वो डी एफ के इक्वल बनाना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग को कितने चीजों की जरूरत पड़ती है। ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग कितने चीजों की जरूरत पड़ेगी कि हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। फोर, कादम्बरी ने बोला फोर, और अदर टू थिंग्स, ओके। जैसे कि फोर कैसे नहीं होगा, जैसे देखिए ट्रायंगल कोई भी ड्रॉ करना है, जैसे ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमको थ्री साइड्स की जरूरत है, ओके। तो यहाँ पे आपका एक ये लाइन हुआ, इसका मेजरमेंट पता होना चाहिए तभी ना ड्रॉ करोगे आप लोग, ठीक है। ये आपका ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, और आपका ये एक लाइन सेगमेंट। अगर तीनों लाइन का सेगमेंट हमको पता हो तो हम लोग एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग को तीन ही साइड का हम लोग को जो तीन ही चीज का जरूरत है जिससे हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो आपका जैसे कि यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है, ओके, और एंगल दिया हुआ है। तो एंगल दिया हुआ है तो एंगल, जो एंगल दिया रहेगा उस पे एक एंगल हम लोग बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपका कुछ एंगल दिया हुआ है, ओके। और दूसरा वाला जैसे ये आपका साइड का लेंथ दिया हुआ था, ओके। और यहाँ पे ये साइड का लेंथ गिवन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक एंगल गिवन है, कुछ एंगल समथिंग गिवन है, तो हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग और एक चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि नंदनी ने बोला है कि टू थिंग्स की जरूरत, टू चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक चीज मैं गिवन मैंने दे दिया कि जैसे ये नीचे वाला साइड है आपका BC,
बी और सी, ये बी सी गिवन है, तो हम लोग और आपका एक एंगल गिवन है यहाँ पे, एंगल बी जो है वो मान लीजिए कि आपका ये 60 डिग्री, ओके, ये 60 डिग्री, तो दो चीज तो गिवन है, तो इसे ट्रेंगल बन पाएगा। ट्रेंगल इससे बन पाएगा, दो चीज गिवन होगा तो। एक और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हम लोग इस ट्रेंगल को पूरा कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर AC अगर गिवन होता, AC का लेंथ गिवन होता है या एंगल C गिवन होता है, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। अगर एंगल C गिवन होता तो क्या करते, एंगल यहाँ पे C पे एक एंगल बनाते, ठीक है, और इसको आगे तक बढ़ाते जहाँ पे कट करता है वो पॉइंट आपका A होता। ओके, तो मिनिमम इसमें आपको कितने चीजों की जरूरत पड़ेगी, तीन चीजों की। मिनिमम जो है आपका तीन चीजों का जरूरत पड़ेगा, कम से कम तीन चीज रहेगा तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, तो फोर जिसने भी बोला है फोर, तो फोर चीजें अगर गिवन हो तो भी बन जाएगा। ओके, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे थर्ड में, तो इसीलिए हम लोग कंक्रुएंट टेस्ट करने के लिए हम लोग तीन ही चीज पे हम लोग कंक्रुएंट टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये थर्ड वाला जो है वो आपका टू एंगल्स और एक साइड जो है वो आपका गिवन है, तो उससे ट्रेंगल बना है। और ये वाला ट्रेंगल भी एक दो एंगल और एक साइड से बना है, यानी कि एक्स जेड जो है वो आपका DF के इक्वल है, और एक्स एंगल जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल जेड जो है एंगल F के इक्वल है। ओके, तो ये जब हम लोग टेस्ट पेपर पे इसको हम लोग प्ले ड्रॉ करके DEF ट्रायंगल पे कंसाइड करेंगे, इस तरीके से, जब जैसे कि x जो है वो D पे कंसाइड करे, y जो है वो आपका E पे कंसाइड करे, और z जो है वो आपका F पे कंसाइड करे। ओके, तो आपका ये x y z और DEF जो है वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका AAS, या फिर आप इसको SAA बोल सकते हैं, SAA टेस्ट। तो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का सम जो है वो अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देयरफॉर इफ टू corresponding pairs of angles in two triangles are congruent, then the remaining pair of angle is also congruent। जैसे कि ये आपका टू ट्रायंगल्स हो, मान लीजिए ये आपका, ये आपके टू ट्रायंगल्स हैं, आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। ओके, तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसका सम करेंगे और इस ट्रायंगल में इसका सम और इसका सम करेंगे, तो दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, इसका सम और इसका सम इक्वल होगा, ठीक है। और 180 में से सब्ट्रैक्ट करने पे इसका इस ये वाला एंगल आपको मिलेगा, उसी तरीके से ये वाला एंगल जो है आपका इस वाले ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपका, ये मैं नेमिंग कर देता हूँ A B और C,
यहाँ पे हो गया आपका बी ई। ओके, मैं रूल डिस्कस करके क्लास ओवर करूंगा। टाइम हो गया है ना? रूल डिस्कस करके ये क्वेश्चन करा करके किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, यहाँ पे आपका बी और सी जो है, बी एंगल जो है वो आपका ई एंगल के इक्वल है, और सी जो है वो आपका एफ के इक्वल है। हम लोग कौन सा रूल डिस्कस कर रहे हैं? ए ए एस। ओके, यानी कि एंगल एंगल साइड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एस पी। ओके, ये बी एंगल जो है वो ई के इक्वल है और सी एंगल एफ के इक्वल है। तो ये जब दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और क्या जरूरत है, किसी साइड की, तो कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए, या फिर ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए कि ये साइड जो है इस साइड के इक्वल्स है। ओके, तो जब दो एंगल और एक साइड इक्वल होंगे तो ये ए बी सी और डी ई एफ जो है वो एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा। ये आप लोग ट्रेंगल बना करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ट्रेंगल आपको एक ड्रॉ करना है जिसमें कि दो एंगल हो और एक साइड हो। ओके, और उसी तरीके से सेम टू सेम एक और ट्रेंगल बनाना है और उसको ट्रेस पेपर पे ड्रॉ करके फिर इस पे कॉन्साइड करना है। तो देखेंगे कि ये एक दूसरे पे कॉन्साइड हो रहा है, यानी कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। उसका नेक्स्ट है आपका हाइपोटेनस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ पे हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस किस में होता है आपका? राइट एंगल ट्रेंगल में होता है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। So there is a unique right angle triangle of a given side and hypotenuse. Draw two right angle triangles such that a side and the hypotenuse of one is congruent with the corresponding part of others. Verify that they are congruent by the method given above. तो आपको क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें आपका साइड जो है वो आपका एक साइड इक्वल होना चाहिए, ए बी और एल एम इक्वल होना चाहिए। ओके, और एक हाइपोटेनस जो है ए सी एल एन के इक्वल होना चाहिए। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, और एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी पॉइंट पे हम लोग ट्रेस पेपर रख करके फिर हम लोग स्केच करेंगे, स्केच करके फिर एल एम एन पे हम लोग उस पर कंसाइड करेंगे। तो जब कंसाइड करेंगे तो देखेंगे ए पॉइंट जो है वो एल पॉइंट पे कंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है। बी पॉइंट जो है वो एम पॉइंट पे मैच कर रहा है, सी पॉइंट जो है एन पॉइंट पे मैच कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंगल ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए के सामने कौन सा है? एल है। और यहाँ पे साइड, यहाँ पे ए बी साइड है, यहाँ पे एल एम साइड है। तो बी पे आपका 90 डिग्री है, और एल एम साइड में यहाँ पे इसके अपोजिट में क्या है? एल है, तो यहाँ पे एल वाला लेंगे ए के सामने। ओके,
बी है यहाँ पे, बी पे राइट एंगल है, तो एम पे भी यहाँ पे राइट एंगल, तो नेक्स्ट आपका एम होगा। उसके बाद नेक्स्ट एन। तो हम लोग कह सकते हैं कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल एल एम एन के एम का कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो ये रूल को आप लोग को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा रूल है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रूल है टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, जिसमें आपका दो साइड इक्वल होगा और एक एंगल इक्वल होगा। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट है थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि तीन साइड जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट है आपका दो एंगल, टू एंगल्स और एक साइड इक्वल होगा, तो ये आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। चौथा है कि दो एंगल और एक साइड जो है वो आपका उसी तरीके से सेम टू सेम इस तरीके से। तो इसमें 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें एंगल एंगल साइड है, इसमें क्या है एंगल साइड एंगल इस तरीके से है, और इसमें एंगल एंगल साइड, यानी कि ये वाला जैसे कि ये एंगल बी एंगल है आपका, सी एंगल है, और यहाँ पे ए सी एक सॉरी ए बी जो है वो डीई के इक्वल हो रहा था। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा एस एस ए ए, ये आपका साइड हो गया, ये एंगल हो गया, और ये भी एंगल हो गया। तो ये एस ए ए से या फिर ए ए एस से, यानी कि ये आपका एंगल एंगल साइड, ये आपका कॉन्फ्लुएंस हो गया। एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सेम टू सेम अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी पे है ये फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जो है इसमें बताना है कि अ, इसको कैसे लिखेंगे कॉन्फ्लुएंट को। तो चलिए इसमें बताइए कैसे लिखेंगे, ये किससे होगा, एस 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 से होगा या फिर ए ए एस, किससे होगा ये ए ए एस से होगा या फिर एस 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 से होगा या फिर। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन सिर्फ आपका साइड गिवन है। यहाँ पे पी क्यू यहाँ पे है, और यूटी गिवन है, यहाँ पे टीएस है और यूएस है। यहाँ पे तीनों साइड गिवन है, यानी कि तीनों साइड क्या है इक्वल है। पी क्यू जो है वो यूटी के इक्वल है, क्यू आर जो है टीएस के इक्वल है, और पी आर जो है वो यूएस के इक्वल है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एस 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 रूल से ये फर्स्ट वाला आपका कंक्लूजन है। ओके सुमन गुड। सेकेंड वाला आपका क्या है, सेकेंड वाले में आपका एक डीबी कॉमन है, और आपका ए यहाँ पे सी यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे एंगल्स गिवन है, यहाँ पे एंगल है, एक साइड है और आपका एक एंगल है। तो यहाँ पे आपका ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ए डी बी वो आपका इक्वल है सी डी बी के, इस एंगल के। और ए बी डी जो है ये वाला एंगल ए बी डी जो है वो सी बी डी के इक्वल है, इस वाले एंगल से। ठीक है, तो दो एंगल मिल गया, और एक बीच वाला साइड जो है वो कॉमन है, इसमें दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में इक्वल होगा। तो इसको हम लोग किससे बोल सकते हैं, ये आपका एंगल हुआ, एंगल आपका डी हुआ ना, तो ये आपका एंगल डी जो है ये वाला डी, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका एंगल, फिर बीच में आपका साइड, और ये जो है आपका एंगल है। तो ये किस रूल से होगा, एंगल साइड एंगल, यानी कि ए एस ए रूल से। ए एस ए रूल से ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, second question, in each pair of triangles in the following figure, parts indicated by identical marks are congruent. A test of congruence of triangle is given below each figure. State the additional information which is necessary to show that the triangles are congruent by
given test with the additional information state the one of the correspondence in which the triangles will be congruent. ओके, तो इसमें जो है आपका सेकेंड में ये आपका दो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो इसमें इस फिगर में आपको एम जो है एम पॉइंट यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और इस फिगर में डी पे आपका राइट एंगल बन रहा है। ओके, और एम एन जो है एम एन साइड जो है वो आपका डी एफ साइड के कॉन्ग्रुएंट है। एक आपका राइट एंगल बन रहा है और एक आपका साइड गिवन है। तो इसको हाइपोटेनस टेस्ट करना है। तो गिवन ट्रायंगल्स आर राइट एंगल, one of side of a triangle is congruent with a side of other triangle, so the additional information necessary is hypotenuse ln congruent to hypotenuse EF। तो जब आपका एक साइड और एक राइट एंगल हो तो आपका अपने से जो है वो एल एन जो हाइपोटेनस है ये EF के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ओके, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये यानी कि हमको तीन चीज मिल गया, एक आपका एंगल मिल गया और ये एक साइड मिल गया, एक ये वाला हाइपोटेनस वाला साइड मिल गया। तो ये तीन चीजों से जो है वो आपका ये ट्रायंगल एम एन एल जो है डी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड है, सेकेंड में आपको ए एस ए टेस्ट करना है। ए एस ए टेस्ट कैसे करेंगे? तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल है आपका सी डी ए और दूसरा है सी ए बी। तो सी ए साइड जो है वो क्या है आपका कॉमन है, सी ए साइड कॉमन है और आपका ये एंगल जो है ये आपका एंगल सी यहाँ पे और एंगल ए के इक्वल है। तो सी ए इज कॉमन इन both triangle, so the additional necessary information is angle DCA congruent to angle BCA। ये DCA ये वाला और BAC कौन सा है? BAC ये वाला। ठीक है, जब इस तरीके का अगर साइड कॉमन हो, जब साइड कॉमन हो तो हम लोग ये C जो है DCA वो होगा आपका CAB के। ओके, तो जब ये तीन चीज मिल गया तो ये आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं डी सी ए जो है वो आपका बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 13.1 है, इसको आप लोग करेंगे। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? ओके, एनी डाउट? ओके, तो क्लास को आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। ओके, थैंक यू विशाल, थैंक यू एवरीवन, बाय। विकास, आपको कुछ पूछना है?
विकास, आर यू देयर? विकास,